नाथ निज मूलपति, श्री महराज सुना, तीज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन, लांक तनी लाल एड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। कदमों लागू करूं सिजदा, पकड़ के दो पाए, हुक्म करते हैं माशिक, बीच आशिक के दिले आए, बीच आशिक के दिले आए। धामधनी अक्षरातीत श्री राज श्यामा जी, परम आदरणीय श्री मास्टर जी, श्री शर्मा जी, समस्त सुंदर साथ जी, आप सभी को आज जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामना, बधाई हो और सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा प्रेम प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, आज बहुत ही खुशी का अवसर है। आज नंद घेर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। आज रात्रि को 12 बजे कंस के कारागृह के अंदर, मथुरा के अंदर, जहां देवकी और वसुदेव जी थे, तो उनके 8वें पुत्र के रूप में जो 2 भुजा का स्वरूप प्रकट होता है, और यही 2 भुजा का जो स्वरूप है, जिनको लेकर के जब नंद बाबा जाते हैं, वसुदेव जी जब जाते हैं नंद बाबा के घर, तो उस समय जब कारागृह से लेकर के जा रहे थे, इसी समय कहो तो आत्म अक्षर जोश धनी दाम प्रवेश होता है इस बालक के अंदर, इस स्वरूप के अंदर। इसीलिए प्यारे सुंदर साथ जी, किरंतन ग्रंथ के अंदर कहा, ये प्रगट्या पूर्ण पार ब्रह्म, महामति तनो आधार। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अभी जो स्वरूप प्रकट हुए, यह स्वरूप कौन है? कृष्ण के नाम से सारी दुनिया परिचित है, कृष्ण को सारा संसार जानता है। कृष्ण की महिमा शास्त्रों के अंदर, पुराणों के अंदर, तंत्र के अंदर, संतवाणी के अंदर भरमार कृष्ण महिमा लिखी है। लेकिन कृष्ण के स्वरूप की पहचान तारतम कराता है। तारतम और तारतम प्रकट करने वाले, तारतम का तारतम श्री मुखवाणी को प्रकट करने वाले महामति, जिनके अंदर श्री धनी जी को जोश, आत्म, दुल्हन, नूर, हुक्म, बुद्ध, मूल, वेतन, ये 5 मिल भई श्री महामति। और ये महामति स्वयं कहती है कि यह जो कारागृह से लेकर के जा रहे हैं वसुदेव जी, जिनको कहा ये प्रगट्या पूर्ण पार ब्रह्म, महामति तणो आधार, यह स्वरूप कौन है? यह तो मेरे भी आधार है, महामति जी के भी आधार, हमारे भी जीव के जीवन जी स्वरूप है, प्राणों के प्रियतम है, श्री प्राणनाथ है। मतलब कि हद के अंदर का स्वरूप नहीं है, ये 14 लोक ब्रह्मांड की कोई शक्ति नहीं है। आज दिन तक कहो, हर चतुर्युग के अंदर जो 24 अवतार होते थे, उसमें राम और कृष्ण का अवतार भी होता था। लेकिन जो राम और कृष्ण यहाँ आते थे, वो राम और कृष्ण नहीं है। हर युग के अंदर राम ही कृष्ण के रूप में आते थे, भगवान विष्णु कृष्ण के रूप में इस धरती के ऊपर प्रकट होते थे। लेकिन इस समय या 28वें द्वापर युग के अंदर कंस के कारागृह के अंदर वसुदेव और देवकी के वहां जो प्रकट हुआ 2 भुजा का बालक, ये प्रगट्या पूर्ण पार ब्रह्मा, ये तो स्वयं परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्री कृष्ण का स्वरूप है। और इन्हीं की महिमा पद्म पुराण के अंदर, गरुड़ पुराण के अंदर, शिव तंत्र के अंदर, अन्य संहिता के अंदर, हर जगह पर इन्हीं कृष्ण की महिमा लिखी हुई है। और कृष्ण की महिमा कहां तक वर्णन करे, उनका नाम ही ऐसा है कृष्ण, यानी कि करष्यति स कृष्ण, जो सबकी आत्मा को आकर्षित करने वाले हैं, जो प्रेम का स्वरूप है, जो इश्क का स्वरूप है, जो सारी दुनिया को स्वयं इस संसार से, भवसागर से, बंधन से मुक्त करने के लिए स्वयं कारागृह के अंदर, जेल के अंदर प्रकट हुए। देखो, स्वयं जेल में प्रकट हुए, कारागृह के अंदर, बंधन के अंदर प्रकट हुए, संसार को बंधन से मुक्त करने के लिए। और जैसे ही वसुदेव ने उन 2 भुजा का बालक जब हाथ में लिया और कारागृह से बाहर निकलने के लिए गए,
जैसे ही सिर पर चढ़ाया कि कारागृह के दरवाजे खुल गए, सभी बंधन टूट गए, छूट गए। जमुना जी ने भी मार्ग दे दिया था। इन्हीं श्री कृष्ण का जब हम नाम जप करेंगे, भक्ति करेंगे, साधना करेंगे, तो फिर हम क्यों भवसागर नहीं कर सकते हैं। पद्म पुराण के अंदर राधा जी स्वयं कहती है कृष्ण नाम की महिमा कि हे गोपी, हे सखी, सभी नामों से परे है कृष्ण नाम। आज दुनिया के अंदर एक अश्वमेध यज्ञ करना भी कितना मुश्किल है। त्रेता युग के अंदर भगवान राम ने एक अश्वमेध यज्ञ किया था। तो एक अश्वमेध करने के लिए भी कितना परिश्रम करना पड़ता है, और सामान्य रूप में कोई इंसान, कोई व्यक्ति साधारण कर नहीं सकता है। तो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लो तब जाकर के स्वर्ग मिलता है, लेकिन 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद भी संसार के अंदर फिर आना पड़ता है, जन्म मरण के बंधन में पड़ना पड़ता है। जबकि कृष्ण महिमा ऐसी है कि 100 अश्वमेध यज्ञ से भी परे है। एक बार अक्षरातीत श्री कृष्ण का नाम जाप कर लो, तारतम का नाम जाप श्रद्धा और विश्वास से करेंगे, तो यह तो हमें जन्म मरण से, हमेशा के लिए कर्म रूपी बंधन से, इस संसार रूपी कारागृह से, भवसागर से मुक्त करने वाला है कृष्ण नाम। श्रीमद् भागवत भी कृष्ण महिमा का तो वर्णन करती है। व्रज की लीला पूरी देखो तो व्रज की लीला के अंदर श्री कृष्ण की ही महिमा, एक एक लीला के माध्यम से हम पहचान कर सकते कि ये परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है। एक छोटी सी लीला मैं आपके सामने रखती हूं सुंदर साथ जी, कि व्रज के अंदर अनेक लीला मध्य एक लीला एक ऐसी थी कि एक गोपी थी वृद्धावस्था के अंदर पहुंची हुई उम्र वाली, जो फल बेचने का काम करती थी। और ये फल बेचने वाली गोपी सुबह से निकलती है फल लेकर के, शाम तक वो फल बेच रही है, फल बेच रही है, लेकिन कोई बौनी नहीं होती है। पुकार करते करते शाम को वो पहुंची नंद बाबा के द्वार पर, और जब नंद बाबा के द्वार पर गई और पुकार की कि फल ले लो, फल ले लो, फल ले लो, कोई नहीं आया। इतनी निराश हो गई, थक करके वहां बैठ गई विश्राम करने के लिए, और ऊपर वाले को प्रार्थना करती है कि हे परमात्मा, कि आज मुझे भूखा ही सोना है, सुबह से मेरी तो बौनी तक नहीं हुई है, जैसी तुम्हारी मर्जी। और उतने में हमारे नटखट कन्हैया नंदलाल स्वयं प्रकट हो गए, अंदर से बाहर आते हैं और गोपी के सामने खड़े हो जाते हैं कि हे गोपी, ये फल मीठे हैं क्या? वो वृद्ध गोपी नंदलाल का दर्शन करके इतनी गदगद हो गई, इतनी प्रेम विभोर हो गई, इतना बाल स्वरूप सुंदर घुंघराले बाल, अधर पर कहो तो मुरली धारण की हुई है और पीतांबर पहना हुआ है, और इतना सुंदर स्वरूप देखते ही प्रेम विभोर हो गई गोपी, और कहती है नंदलाल, ये फल बहुत मीठे, तुम लोगे? कन्हैया ने कहा हाँ। क्या मोल दोगे? गोपी कहती है। कन्हैया कहता है कि मोल क्या होता है, मैं कुछ मोल बोल जानता नहीं हूं। कैसे लीला करते हैं देखो। गोपी कहती है कि हम किसी से अगर कोई चीज लेते हैं तो उसके बदले में हमें कुछ देना होता है, धन देते हैं, दान देते हैं, जो देते हैं उसी को मोल कहते हैं। तुम्हारे पास है मोल? कन्हैया कहता है मेरे पास तो कोई मोल नहीं है गोपी, और तुम कैसी फल वाली हो? मेरी मैया तो दिन भर मुझे देती है, रोज देती है, लेकिन कभी मेरे से मोल नहीं मांगती है। व्रज की ग्वालिन जो है वो भी मुझे बहुत कुछ देती है, छाछ देती है, मक्खन देती है, और कहती है कि लल्ला एक बार मेरी गोद में बैठ जाओ और प्यार से मुझे मैया कह के पुकारो, हम तुझे सब कुछ दे देंगे। और नंदलाल वो ग्वालन की गोद में आकर के बैठ जाते हैं और प्यार से मैया कहते हैं, और रिझ करके गोपी मक्खन जो भी है सब कुछ दे देती है लाला को। और तुम कैसी गोपी हो, कैसी फल वाली हो कि मेरे से मोल मांग रही हो? क्या मैं भी तुम्हारी गोद में बैठ जाऊं और एक बार मैया कह दूं तो तुम मुझे फल दे दोगी? गोपी कहती है कि लल्ला, ऐसा मेरा नसीब कहा कि मैं तुझे अपनी गोदी में बैठाऊं। क्यों मैया? अरे मैं तो एक चंडाल जाति की हूं, और उच्च वर्ग के जो बालक तुम्हारे जैसे होते हैं वो हमें स्पर्श नहीं कर सकते, हमारी गोद में नहीं बैठ सकते, अन्यथा सब बातें करेंगे, लोग निंदा करेंगे, पता नहीं अनर्थ हो जाएगा।
लल्ला कहता है, हे गोपी, मैं तो ये जाति पाति कुछ नहीं जानता हूं। मेरे तो कितने सखा कहो तो वो तो निम्न वर्ग के हैं, निम्न जाति के हैं। ऐसा कहते कहते कन्हैया तो गोपी की गोद में बैठ गए और मैया कहते हुए गोपी को आलिंगन बड़े प्यार से करने लगे। और जो गोपी की हालत हुई, प्रेम विभोर हो करके आंख में से अश्रु की धारा बहने लगी कि आज तो अच्छा मोल चुका दिया लल्ला तूने। इतनी प्रेम विभोर हो गई कि क्या चाहिए बोल, जितने फल चाहिए उतने ले ले, जो चाहिए वो ले ले। लल्ला कहता है, मुझे तो सारे फल चाहिए, और ऐसे नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ न कुछ लेकर के भी आता हूं, अंदर से बहुत धान है मेरे घर में। अंदर गए नंदलाल और कोठिया भरी हुई थी धान से। एक कोठी खोल करके गेहूं के दाने लिए, धान लिया दोनों मुट्ठी भर करके, और फिर आ रहे हैं नंदलाल। अब कन्हैया आ करके जब जब गोपी के पास आने के लिए चल रहे हैं, चलते 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 उनके हाथों में से धान जो है वो गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। और गिरते गिरते जब कन्हैया पहुंचे गोपी के पास, तो बिल्कुल सामान्य थोड़ा सा 10-15 दाने ही बचे थे धान के। और गोपी को कहा, देखो मैं तुम्हारे लिए कितना सारा धान लेकर के आया हूं। जब गोपी ने उन मुट्ठी में, उन हथेलियों में देखे दाने अनाज के, गोपी गदगद हो गई। इतने सारे दाने और धन मेरे लिए। कन्हैया कहता है, मैं क्या करूं गोपी, मैं तो बहुत कुछ लेकर के आया था इस हाथों में, लेकिन सब रास्ते में गिर गया, अब इतना ही बचा है। कोई बात नहीं लल्ला, मेरे लिए तो ये भी बहुत है। बड़े प्यार से नंदलाल ने वो धान दे दिया गोपी को, और गोपी ने अपने कपड़े में लिपट लिया, और जितना फल था टोकरी भर के वो सब बांध करके लाला को दे दिया कि ले लो लल्ला, ये सारे फल अब तुम्हारे हैं। कैसी माया रचते हैं, कैसी परीक्षा करते अपनी भक्तों की, देखो कन्हैया। अब वो गोपी तो खुश होती हुई, वही जो प्रेम से मिला उसको अपनी टोकरी में डाल करके चल गई, और जाते जाते मन में सोच रही है प्रेम विभोर होते हुए कि आज तो अच्छा सौदा हो गया, बहुत ही अच्छा मोल चुकाया नंदलाल ने, कन्हैया ने। और घर पर पहुंची और जैसे ही टोकरी नीचे रखने जा रही है, टोकरी का भार बढ़ता जा रहा है, टोकरी के अंदर वजन बढ़ रहा है। गोपी सोच रही कि ये तो खाली टोकरी थी, इतना वजन क्यों है। और जैसे ही वो टोकरी रखी नीचे और खोल करके देखा उस कपड़े के अंदर जिसमें धान लपेटा हुआ था, तो वो सारा कपड़ा, वो टोकरी जो थी, वो तो मोती और जवेरातों से, नंगों से, हीरा से भर गई थी। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो ये है हमारे कन्हैया की लीला कि एक करो मोहे साध तो 10 बेर करूं मैं जी जी। अगर एक पुकार कोई करता है, अगर एक साधना, एक बार निज नाम मंत्र का जाप और भक्ति भी कर लेते हैं बड़े प्यार से, समर्पित भाव से, श्रद्धा और विश्वास के साथ, तो वो तो अनेक गुना हमें दे देते हैं। वो कभी भी किसी का ऋण रखते नहीं है, क्योंकि वो स्वयं अक्षरातीत है, पर ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म से न्यारे हैं। वो स्वयं परमात्मा का स्वरूप है। इसीलिए श्रीमद् भागवत के अंदर 10वें स्कंद के अंदर कृष्ण की महिमा बताते हुए कहा कि यही प्रगट्या पूर्ण पार ब्रह्म। अहो भाग्यम नंद गोपो रजो कशाम यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद है, लेकिन 12 स्कंद के अंदर देखो 9 स्कंद उसमें परमात्मा का स्वरूप प्रकट नहीं हुआ। जैसे एक गर्भवती माता होती है तो 9 मास तक अपने उदर के अंदर, गर्भ के अंदर एक बालक को रखती है, और फिर 9 मास के बाद 10वें मास में हो या 9वें मास के अंतिम के समय में फिर बच्चा प्रकट होता है, बाहर आता है, जन्म लेता है। या श्रीमद् भागवत के 9 स्कंद के अंदर परमात्मा का स्वरूप छिप करके रहा, और 10वां स्कंद में जाकर के कहो तो पूर्ण ब्रह्म प्रकट भय। यही पूर्ण ब्रह्म है, यही परमात्मा है। व्रज के अंदर 11 वर्ष और 52 दिन की लीला करने वाले वो स्वयं श्रीमद् भागवत के अंदर पकड़ा दिया सुखदेव मुनि महाराज ने।
तभी तो सुखदेव जी कहो, व्यास जी कहो, सभी इस ब्रजमंडल के अंदर होने वाली जो लीला है, इस लीला का चिंतन करते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनियों जो है वो इस ब्रज की लीला का, रास की लीला का चिंतन करते मुक्ति चाहते हैं। तो आज हमारे पास भी तारतम है, तारतम के द्वारा कहो तो यह जो स्वरूप, जो कृष्ण का स्वरूप है, ये कृष्ण के स्वरूप की हमने पहचान करवाई महामती जी ने हमें। तो इस पहचान के साथ आज हम जो प्रागट्य मना रहे, कृष्ण जन्म मना रहे, किसका कृष्ण जन्म मना रहे? चतुर्भुजी भगवान विष्णु का नहीं। दो भुजा का बालक तो आकर के प्रकट हो गया, लेकिन जाते समय रात्रि के 12 बजे के अंदर जो आत्म अक्षर और जोश धनी धाम जो प्रकट हुआ, जिसके लिए कहा कि वसुदेव गोकुल ले चले, ताये न कहिए अवतार, ये तो नैन हद का अखंड लीला है पार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। यह स्वरूप जिसको लेकर के जा रहे नंद बाबा के घर, यह हद ब्रह्मांड के अंदर की शक्ति नहीं है, यह चतुर्भुजी भगवान विष्णु का स्वरूप नहीं है, यह अक्षर भगवान का स्वरूप या गौलकवासी श्री कृष्ण का स्वरूप नहीं है, यह तो स्वयं अक्षरातीत परम धाम से आए हुए अक्षरातीत श्री राजी महाराज का जोश, श्री धनी जी की जोश का स्वरूप है। इसीलिए हम आज स्वागत कर रहे हमारे परब्रह्म परमात्मा का, प्रियतम का, श्री प्राणनाथ जी का, अक्षरातीत श्री कृष्ण का ये जन्म महोत्सव बना करके। क्यों? वजूद अगर प्रकट नहीं होगा तो शक्ति कैसे प्रवेशेगी? और फिर सुबह 9 बजे जब नंद बाबा के वहां जब पता चलता यशोदा मैया और नंद बाबा को कि हमारे वहां पुत्र का प्रागट्य हुआ है, तो फिर वो जो नंद महोत्सव मनाते हैं, गोकुल के अंदर ब्रजनारी जो है, गोपिया जो है, बधाइयां देने के लिए जाती है, ढाकी भर भर के, सुहागिनी सभी गोपियां कहो तो श्रृंगार सज करके, ढाकी भर भर के, अबिल गुलाल उछलती हुई, नाचती हुई, कूदती हुई, और सभी नंद बाबा के घर बधाई देने के लिए पहुंच रही है। तो इसी खुशी के अवसर में, इसी नंद महोत्सव के अंदर कहो हमारे धाम धनी के प्रागट्य महोत्सव के अंदर आज हम शामिल हुए हैं कि नंद गिर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद गिर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, नंद गिर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। और इन्हीं कृष्ण के लिए कहा है कि पर न आवे तोले एक ने मुख श्री कृष्ण कहंत देखो। एक बार प्यार से, क्योंकि कृष्ण नाम मंगलमयी नाम है, और इस कृष्ण मंगलमयी नाम को एक बार भी जुबान से प्रेम से, श्रद्धा से, विश्वास से उच्चारण करेंगे ने तो कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाची प्रवर्तते भस्मी भवंती सगस्तु महापातक कोटय। कितने भी हमारे पाप होंगे, वो करोड़ों पाप राशि एक ही बार में कृष्ण जो है वो खत्म कर देंगे। एक भगवान चतुर्भुजी भगवान के जो भक्त होते हैं उनको भी यमदूत नहीं आ सकता है लेने के लिए। लाठी तेरे लोक पर संजम पुरी शिरदार, जो जाने नहीं जगदीश को तीन सिर जम की मार। तो फिर अक्षरातीत भगवान के, परमात्मा के जो भक्त होंगे उनके लिए क्या फिर आएंगे यमदूत? स्वयं सुखपाल आता है, राज्य महाराज लेने के लिए आता है, और वो कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, वो हमेशा के लिए इस भवसागर से मुक्त हो जाते हैं। इसी के साथ सभी सुंदर साथ को जन्माष्टमी की बधाई देते हुए, कृष्ण प्रागट्य की शुभकामना देते हुए, परमहंस महाराज की भरपूर शुभकामना देते हुए सभी सुंदर साथ के चरणों में प्रेम प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम। परम पूज्य महाराज प्रेम सखी ने हंसते हुए श्री कृष्ण जी की लीला भी सुनाई और बहुत कुछ कहा, पूरा कृष्ण जी का परिचय दिया। धन्यवाद, साधुवाद। और प्रेम सखी महाराज के पावन मुखार बिन से हम आप खिलवत सुनेंगे। खिलवत